तो स्वागत है सभी का ड्रॉप के एक नए लेक्चर में। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हर एक बार अलग अलग वीपीएन से हम कनेक्ट होते हैं, कुछ 10 वीपीएन के आसपास कनेक्ट होते हैं। हालांकि टॉर पे हम 3 देख पाते हैं, पर कुछ टॉर के अलग अलग रिलेज होते हैं। रिलेज कहते हैं जो छोटे वीपीएन्स होते हैं, काइंड ऑफ। तो वो रिलेज अलग अलग कनेक्ट करते हैं। तो वो कह सकते हैं मोटा मोटा कि 10 वीपीएन से हम कनेक्ट होते हैं, और 10 वीपीएन को अलग अलग स्पीड चाहिए भाई। जैसे अगर मुझे 400-500 की स्पीड मिलती है, तो वो वहाँ पे 10-15 एमबीपीएस की मुश्किल से स्पीड दिखा रहा है। अभी पता नहीं कैसे दिखा रहा था, इससे पहले कर रहा था तो 1 एमबीपीएस ही आ रहा था सिर्फ। पर अभी तो ज़्यादा दिखाया था, पता नहीं भाई। पर ऐसा सीन होता है कभी कभी। ये समझ में आया। ये समझ में आया। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ टॉर के ऊपर। टॉर के ऊपर अगर हम कुछ चीज़ फुल स्क्रीन कर ही नहीं रहे, और अगर हमारे पास लिंक भी नहीं है, तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक सेफ्टी और कि अगर तुम्हारे पास लिंक है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ होगी, नहीं कर सकते एक्सेस। और टॉर को एक्स और ऐसे डार्क वेब की लिंक्स को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉट ओनियन एक्सटेंशन ही चाहिए, जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे पीडीएफ में। भर 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 के लिंक्स है। पर ये भरे भर लिंक कब के हैं, मैं ये दिखा देता हूँ। ये लिंक पहले एक्सेसिबल। अब देखो भाई, हैकिंग की दुनिया में डार्क वेब डीप वेब हर दिन चेंज होते हैं, लिंक्स भाई चेंज होती रहती हैं। तुम देख पा रहे हो ये लिंक 2016 से, और तब तक के अभी तक के कोई भी अपडेट नहीं आया है उनके तरफ से। पर अगर इनमें से कुछ लिंक चल भी जाती है, तो भाई 2000 लिंक है, अब इन्हें देखता कौन बैठेगा। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। 2016 में सारे के सारे एक्सेसिबल थे, पर अभी नहीं है ज़्यादा शायद। ऐसा कुछ कहना था। तो कोई डाउट है इसके ऊपर? अगर नहीं तो मैं वीपीएन का टॉपिक छेड़ देता हूँ। नहीं, खोल के दिखाओ। वीपीएन है ना मेरे पास में। ये देखो, ओनियन, एंटर। कैन नॉट रीच द पेज, दैट्स इट। इतना लिख के आएगा। हो गया खुश? खुश गौरव? कैन टॉर ब्राउजर बी बैंड? नेवर। नेवर। कभी नहीं। क्यों? टॉर ब्राउज़र तो नॉर्मल ब्राउज़र की तरह ही होता है। टॉर टॉर अच्छा। ओह, साइबर सिक्योरिटी पे चलो ठीक है। हम नाइफ बनाते हैं, नाइफ यानी चाकू बनाते हैं, है ना? जो चाकू बनाने वाले होते हैं, चाकू बनाते हैं। और कुछ लोग उसी चाकू से किसी लोगों का ये वो कर देते हैं, मतलब कांड कर देते हैं। तो भाई गलती चाकू की है कि वो खुद से बनाया करके, या गलती कांड करने वाले की है? ऑब्वियस सी बात है, गलती कांड करने वाले की है। तो बेचारा टॉर ब्राउज़र जो एक काइंड ऑफ वेबसाइट है, एक वेबसाइट नहीं, एक ब्राउज़र है, उसकी क्या गलती? उसके ऊपर भले हम एक्सेस कर सकते हैं, पर इसमें उसकी क्या गलती? टॉर थोड़ी बैन होगा। उल्टा तो ये टॉर पे चलने वाली वेबसाइट्स को बैन करते हैं। और कौन करते हैं? वही गवर्नमेंट एजेंसीज। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो लोग बैन नहीं करते तो तुम 2000 के 2000 डीप वेब प्लस डार्क वेब की लिंक्स को एक्सेस कर सकते थे। अब कुछ कुछ डीप वेब की लिंक्स डॉट ओनियन एक्सटेंशन के साथ भी आती है, क्योंकि डॉट ओनियन एक्सटेंशन को लगता है सिर्फ और सिर्फ टॉर ब्राउज़र। और हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स। इनके अलावा ज़्यादातर कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। और अगर तुम गूगल की बात करते हो तो गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउज़र। तो 3-4 ही ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। टॉर बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए टॉर पे सारी चीज़ें होती हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग इन वेबसाइट की लिंक तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक लिंक अपने आप में रैंडमाइज्ड है। अगर मुझसे देखो, गलती से मैंने किसी एक ओनियन वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, फिर भी वो लोड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भला? क्योंकि ये लोड हो भी नहीं सकती, एक्सटेंशन उन्हें अलाउ करता ही नहीं। तो क्या तुम ये चीज़ को समझ सके क्या? अरे कोई बात नहीं, अगर कोई कारणवश से तुम लेक्चर नहीं कर पा रहे, डोंट वरी। तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, और अगर मुझसे थोड़ा टाइम लगता है तो ड्रॉप की सपोर्ट टीम तो बिंदास है। तो तुम समझ पाए क्या कि भाई ये सारी चीज़ रैंडमाइज होती है यहाँ पे? मलिना लड़की का नाम नहीं है, एक वेबसाइट का नाम है। खुश मत होना ज़्यादा। यहाँ पे भी हमें गन्स की वेबसाइट्स देखने को मिलती है, और भी कुछ वेबसाइट्स का नाम था जो मैं याद नहीं आ रहा, टाइम पे याद नहीं आ रहा, जो भाई जहाँ पे गन्स और ड्रग्स डीलिंग होती है। हम देख भी सकते हैं उसे। तो जो भी हो भाई, डार्क वेब का एक हिस्सा तो मैंने एक्सेस करके दिखाया। अब बाकी का हिस्सा तुम्हें सेफली एक्सेस करना है। चेंज प्रॉक्सी में आईपी एड्रेस फ्रिक्वेंटली चेंज होता है क्या? चेंज प्रॉक्सी में नहीं, हाँ मतलब अगर तुम सर्च करते हो वो चेंज होता है। देखो टॉर ब्राउज़र, ये क्या खोल दिया मैंने? टॉर ब्राउज़र लॉन्चर।
अरे क्या खोल लिया गलती से मैंने। टॉर भैया नाराज़ हो गए, अभी चालू नहीं हो रहा है। हाउ टू फाइंड लिंक। अरे डोंट वरी, मेरा साउंड म्यूट नहीं हुआ था, मैं बोला ही नहीं कुछ के आगे। बोलने लायक रखा ही नहीं है बंदे ने ऐसा। देखो टॉर परसों चालू हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि लिंक डॉट ओनियन का हटा के क्या करने वाला था मैं वैसे भूल गया। हम्म, किसी का कोई तो क्वेश्चन था उसे, हाँ चेन प्रॉक्सी दिखाना था ना, यस यस यस। अरे तो वो क्या दिमाग में डाल दिया, मैं भूल गया था वो क्या करना था करके, ठीक है। यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अरे बाप रे, ये नीचे नहीं जा सकते क्या? अच्छा जा सकता है, मैंने नहीं करा था। ओके, अब पैरेट वर्स पे आता है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, जैसे मैं तुम्हें लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन है न्यू टॉर सर्किट फॉर दिस साइट, योर गार्ड नोट में नॉट चेंज। इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तुम देख पा रहे हो ये जो चेंजेस इनके बीच में चेंज हो गया, आईपीस के बीच में चेंजेस हो गए। एक और बार क्लिक करता हूँ, एक और बार चेंजेस हो गए। तो मेन मेरे कहने का मुद्दा क्या है कि भाई एक्सेस तो हम कर सकते हैं और प्रॉक्सी चेन चेंजेस नहीं होते हैं, शायद। शायद डायनेमिक आईपीस चेंज हो सकते हैं, प्रॉक्सीज का नहीं पता एग्जैक्टली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत डिलीवर कर देता हूँ और तुम अगर गूगल पे सर्च कर लेते हो तो लिख के देखते हैं, प्रॉक्सी चेन कैन बी चेंज, you can change order by dragging proxies chain, okay, uncheck proxy to disable it, rename unchecked unchecked etc etc। तो ये पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया, ऐसे वाले उनको मैं बताता हूँ। उनको मैं बताता हूँ। अबे मजाक थोड़ी, सच में बताता हूँ। तो देखो भाई, ये तीन अपने चचेरे भाई है, जर्मनी फ्रांस और नेदरलैंड। मजाक कर रहा हूँ, शायद नहीं हो गए। तो इन्हें चेंज करना है, तो न्यू टॉर सर्किट पे क्लिक करता हूँ। तो क्या होगा, सारे वीपीएन चेंज हो गए, फ्रांस फिनलैंड और नेदरलैंड आ गया, ठीक है। अब ओनियन साइट रिलीज देख पा रहे हो, ओनियन साइट रिलीज चेंज होते हैं जो अपने को देखने को नहीं मिलते। क्यों, यहाँ पे देखने को नहीं मिलते ओनियन साइट रिलीज। पर अगर जिनको भी मन में क्यूरोसिटी है जानने की कि ओनियन साइट रिलीज कैसे होते हैं, तो सर्च करो, क्योंकि वहाँ पे दिखाते ही नहीं है तो किसी ने बनाया तो होगा डायग्राम। अब मैं क्या हर डायग्राम बनाऊँ सच में? क्या पता यहाँ पे सब्जी आ गई। ओके नहीं आई, नहीं सब्जी नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ओनियन राउटिंग का एक सिंपल मेथडोलॉजी है। यूज़र रनिंग अ क्लाइंट, या मतलब यूज़र क्लाइंट रन कर रहा है और इंटरनेट के डेस्टिनेशन पर हमने वेबसाइट के बारे में सर्च करा तो हम यू है मतलब यूज़र है। और कौन सी वेबसाइट थी, इंटरनेट डेस्टिनेशन वाली, अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो ओनियन राउटिंग रिलेज क्या होता है देखो, ओनियन राउटिंग रिलेज यहाँ पे पांच है, पांच में से रैंडम रिलेज के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओनियन राउटिंग के बहुत सारे रिलेज होते हैं, उसमें से हम इंक्रिप्टेड ओनियन राउट के होप से जा रहे हैं। होप यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर डिवाइस, इसके या पर्टिकुलर, हाँ डिवाइस ही कहो, उसे डिवाइस ही कहो। हाँ, अब तुम्हारे सवाल के जवाब दे दूँ। हाउ टू इंस्टॉल टॉल एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। सिंपल सा, गूगल क्रोम पे जाओ, गूगल क्रोम पे नहीं जाना, आप टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पे लिखो sudo apt install tor, फिर तुम्हारा पासवर्ड डाल दो और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर तुम्हारा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसे क्या कर देना है, रिमूव। रिमूव क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ी सी छेड़खानी करी थी तो मैं रिमूव करके रीइंस्टॉल कर लेता हूँ भैया इसको अपने आंखों के सामने, ताकि देखने में भी अच्छा हो और अपना टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाए, है ना, है ना, बिल्कुल। तो और क्या क्या बात कर, जोर जोर से बोल के स्कीमें बता दो सबको, है ना। ये क्या कह रहा है, ओनियन रिमूविंग रिमूविंग समथिंग कुछ आ रहा है भाई। सीधी सीधी इन्होंने इतने इसमें इतना ही लिखा है कि तुम्हारी प्राइवेसी को हम बेच दे रहे करके, बस। इंग्लिश वालों जिनको नहीं आता, मैं बता रहा हूँ ना। टॉर्क हम डाउनलोड कर सकते हैं, यस मैं वही दिखा रहा हूँ, लिनक्स पे कैसे करेंगे वही दिखा रहा हूँ मैं। यस यस नहीं बताई, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। टॉर्क को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले उसे रिमूव करना होगा, अगर है तो। उसे रिमूव करने के लिए sudo apt remove
अरे ये एफपीएस ड्रॉप क्यों आ रहे हैं यार? विंडो से क्यों एक्सेस करना है? विंडो से भी कर सकते हो ऐसे, डोंट वरी, विंडो से भी कर सकते हो। पर वही ना, सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वर्चुअल वाला हो, ओरिजिनल थोड़ी। अगर गलती तुमने कुछ परफॉर्म कर भी दिया, गलत ही कुछ कर दिया भाई, तुम चले भाई अपनी खुशी खुशी में किसी वेबसाइट पे क्लिक करने, और कुछ गलत ही वेबसाइट पे तुम पहुंच गए, हो सकती है वो फिशी वेबसाइट हो। हाँ समझ रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे थे, गलती से इंस्टाग्राम खोल लिया, अब फंस गए। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहा है, अब हम 90% कॉम्प्रोमाइज़ होना हो तो गए हैं, बस 10% बचा है। तो वो 10% तुम ऐसे कर सकते हो बचाने के लिए, राइट क्लिक करो अपने वी वेयर पे, और सेटिंग में जाके उसे कर दो डिलीट, सिंपल। तो तुम्हारी 90% प्रॉपर्टी का होता हो प्राइवेसी ऐसी बच जाएगी, क्योंकि तुम थे वर्चुअल डेस्कटॉप पे, इसलिए तुम्हारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर अगर तुम ओरिजिनल जगह पे करते हो तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अरे यस, मैं तो लिनक्स इंस्टॉल करना ही नहीं बताया था, है ना? तो फिर टॉर इंस्टॉल करोगे कैसे और कहाँ पे? तो फिर भी देख लो, प्रोसेस तो देख ही सकते हो, बाद में लिनक्स तो सिखा ही दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें प्रिंट कर देता हूँ, क्या ही प्रिंट कर दिया पता नहीं। sudo apt इंस्टॉल टॉर, और अगर है तो क्या करना है, sudo apt remove tor, इतना लिखना है। ठीक है, इतना भी लिख दिया, काफ़ी है भाई, इतना भी लिख दिया तो। मैंने भी उतना ही लिखा था। अब एक काम करता हूँ, इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। sudo apt इंस्टॉल टॉर, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो, अच्छा, वो जो जिनको डाउट था, वो लोग जिनको डाउट था, देखो 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 यहाँ पे देखो, वो लोग जिनको डाउट था कि सर आप जिस भी कमांड को टाइप करते हो डैश वाई क्यों देते हो करके, है ना? हालांकि मैंने इसके बारे में बताया था, तो मैं इसे प्रोसेस को कैंसिल करता हूँ। तुम यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे पूछा है इंग्लिश में, क्या, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, मतलब क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो, हाँ या ना? तो अगर मैं पहले से ही चाहता हूँ कि नो मैटर जितनी भी एमबी का हो, भले ही जीबी का हो या टीबी का हो, तुझे इंस्टॉल होना ही है, कुछ आंखें बंद करके। तो अगर इसने एक बार पूछा तो दूसरे बार भी ये पूछेगा बेशरम जैसे। पर अगर मैं डैश वाई लगाता हूँ और इसे वैसे इग्नोर करता हूँ जैसे उसने करा था, तो कुछ नहीं होगा, अपने आप सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, कुछ वाई वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, सभी कुछ अपने आप इंस्टॉल हो गया। डैश वाई का मतलब यही होता है, डिफ़ॉल्ट यस, जो भी होगा सारे कुछ यस में आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारा डाउट क्लियर। बिल्कुल, विंडोज़ में टॉर यूज़ करना सही होगा, सही नहीं हो मतलब सही होगा भी, पर अगर गलती से भी कुछ गलत हो जाता है, ना हो तो बेहतर, पर अगर हो जाता है तो तुम्हारा मेन डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए लिनक्स, नहीं लिनक्स तो तुम एक वर्चुअल डेस्कटॉप कर बना ही सकते हो, उस पर ट्राई करो फॉर बेटर सिक्योरिटी। क्योंकि भाई इंसान है, इंसान से गलती होती है, इसलिए गलती से भी कुछ गलती हो जाती है, तो गलती से किसी का कुछ गलत ना बिगड़ जाए, इसीलिए अपनी गलतियों को बचाना है, सुधारना है, दैट्स इट। डुअल बूट में सिक्योर है नहीं, डुअल बूट में क्या होगा, बस तुम्हारा ओएस चेंज होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा, सिस्टम तो वही रहेगा ना। मान लो कि भाई किसी हैकर ने वायरस ही डाल दिया तुम्हारे वेबसाइट पे, और वो वायरस तुम्हारे हार्डवेयर को बहुत डैमेज कर रहा है, सीपीयू को बहुत ज़्यादा एकदम हाई प्रोसेस पे डाल रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके तुम्हें दिखाता भी हूँ टास्क मैनेजर, कि मेरा टास्क मैनेजर मुझे कह रहा है कि बस वो अभी ख़त्म होने पे आ गया है करके, देखो भाई, इतना लैग कि आज तक कभी नहीं देखा होगा। देखो 90%, 100%, 86%, मरी कल 2-3 दिन में मर ही जाएगा, नया उठा लूँगा फिर, है ना? इसीलिए वायरस इससे ज़्यादा भी हानि पहुंचा सकता है। व्हाट इज़ रैमिंग, नया वर्ड लगा थोड़ा सा जान के। नो डेफिनेशन, यस। तुमने वर्ड टाइप गलत करा, क्या करा? घर खरीदना है तुम्हें? अब अबे नहीं, अबे सच में पूछ रहा, मेरे को थोड़ी पता है, घर दिखा घर पूछा मैंने, अब मुझे थोड़ी एग्जैक्टली पता है। चलो कोई बात नहीं, घर नहीं होगा। व्हाट आर रैमिंग्स होगा, रैमिंग्स नहीं है तो फिर वो कुछ अलग वर्ड होगा, मैं एग्जैक्टली रेनिंग पूछ रहे हो?
बारिश। अरे यार अरे मजाक नहीं करो, सच में नहीं पता। एक बार फिर से टाइप करो कृष्णा भाई। VMware पर काई लिनक्स तो मैनेज करना सिखा दीजिए। इंस्टॉल करना ही सिखा देता हूँ। मैनेज तो फिर बता ही दूंगा। पहले तो VMware को इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि तुम्हारे पास में VMware का लाइसेंस्ड वर्जन है क्या? जैसे मेरे पास में। अगर मैं तुम्हें हेल्प में जाके दिखाऊँ और अबाउट VMware दिखाऊँ, तो तुम देख पा रहे हो लाइसेंस्ड है करके? लाइसेंस्ड अच्छा नहीं देख पाओगे। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ, ताकि थोड़ी सी जलन महसूस हो तुम्हें करके। ठीक है? थोड़ी सी जलन महसूस हो करके। ये देखो लाइसेंस्ड है। अरे बाप रे, हो भी गई। क्या तुम्हें पसंद आ गया, अंकित को पसंद आ गया बढ़िया, कोई बात नहीं, वर्चुअल बॉक्स है तो मज़ेदार है। मैं तुम्हें इंस्टॉल करना ही सिखा दूंगा, डोंट वरी। हाउ डू आई हैव लिंक टू फाइंड एक्सेसिबल वेबसाइट्स? देखो, पहली चीज़ कि ये सभी को एक्सेसिबल नहीं होती डार्क वेब की लिंक्स। और जिन्हें होती है, उन्हें आधे से ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि कोई पकड़ ना ले, है ना? और अगर तुम गूगल डॉर्किंग बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख जाते हो, तो तुम सरफेस वेब पे से भी ढूंढ सकते हो डार्क वेब की लिंक्स। अगर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ बनाने वाला ड्रॉप खुद नहीं है। मतलब बनाने वाला मतलब इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हटा तो दिया है, पर कोई और है जिसने पीडीएफ को बनाया। और ये पीडीएफ मिली कैसे ड्रॉप को? क्योंकि ड्रॉप ने गूगल डॉकिंग को मास्टर कर लिया। तो उसको पता है कौन सी चीज़ को कब कहाँ से निकालना है करके। तुम्हें अगर लाइसेंस चाहिए, तो ऐसे कुछ कमांड्स डाल देंगे गूगल डॉकिंग के, जिससे तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा जिस चीज़ का अवेलेबल है। हाँ वही तो, लाइसेंस वर्जन कैसे मिलेगा तुम्हें? तो यहाँ पे आता है तुम्हारे पेनड्राइव की बात। क्यों? पेनड्राइव में, अदर सॉफ्टवेयर्स में, अदर में नहीं, कहाँ पे मिलेंगे भैया? क्या ढूंढना था हमें? VMware ना, तो वर्चुअल मशीन पे आना होगा। वर्चुअल मशीन OS पे तुम VMware को देख पा रहे हो? इसे मैं ओपन करता हूँ और तुम यहाँ से देखना। इसके फोल्डर के अंदर तुम की फिक्स को देख पा रहे हो? की एक और जिप भी होती है। इस की के अंदर तुम्हें लाइसेंस की मिल जाएगी। दैट्स इट, हो गया। और क्या? और कुछ नहीं, पेनड्राइव में सभी कुछ है। 99 पर तुम्हारे 85% प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। मरियाना वेब। मरियाना वेब सर्च करूँ? सर्च करूँ? मरियाना वेब। नहीं तो वो सरफेस वेब पे ही सर्च करना होगा ना। डार्क वेब की थोड़ी एग्जैक्टली लिंक पता है मुझे। देखो द डार्केस्ट कॉर्नर लिखा है, हालांकि इसके भी काफ़ी मिथ वायरल हुए, देखो। मरियाना ट्रेंच सुना है मैंने, मरियाना वेब भी सुना है। पर उसे अब तक के एक्सेस नहीं करा है, क्योंकि मिली ही नहीं। ढूंढना तो मैंने भी चाहा, पर मिली ही नहीं। पीडीएफ में है। पीडीएफ में है मरियाना। ट्राई करता हूँ। मरियाना। अ, नहीं यार, मुझे तो कुछ अलग ही मिल गया मुझे मरियाना छोड़ के अलग ही कुछ मिल गया भाई। म- मर्जी। मर्जी नहीं, मरीज मरीज मिला, मरीज। मरीजुआना। मरीजुआना समथिंग कुछ मिला। गंजा मिला है यस बाल्ड। चलो ये नहीं मिला तो क्या हुआ? पर एक थ्रिल टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं, है ना? रिलेस को तो समझ लिया, एक थ्रिल टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अरे जो भी है बाद में डिस्कस करेंगे। 16 यूज़ करो और 17 को इग्नोर करो, जैसे मैं करता हूँ। मैं इसे पहले तो सबसे पहले इसे मैं कर देता हूँ भाई सस्पेंड। इसे मैं बाद में यूज़ करूँगा, फिलहाल पेन ये शांत हो जाएगा। हेल्प में जाऊँगा और अबाउट दिखाऊंगा। तो मैं 17 इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और पेंड्राइव में भी 17 ही है भाई, 16 कहाँ से आ गया? वेट वेट वेट, पेंड्राइव में तो 17 ही है। ये देखो। ओह अच्छा, पेंड्राइव में ये मेरे पास तो लेटेस्ट वाला नहीं है, तुम्हारे पास में भी 16 ही है क्या? अरे 17 भी इसमें आई गेस। 16 ही थोड़ी हो सकता है। को मैं ही इसे एक्सेस करके देखता हूँ। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए ना, टॉर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है टॉर। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? ओहो। क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें फेस? सभी को प्रॉब्लम हो रही है टॉर इंस्टॉल? अच्छा, टॉर इंस्टॉल जिनके पास लिनक्स है वही कर पा रहे होगे फिलहाल तो, पर मैं लिनक्स इंस्टॉल करना ही भी सिखा दूंगा, डोंट वरी।
ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ऐसा लगता है हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उल्टा ये तो गेम इंस्टॉल करने की तरह ही है। बीजीएम है, इंस्टॉल करने पे लगा दिया, उसके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं ऐसा समझ के। तो की कुछ फाइल्स होती है, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, हाँ बात तो तुम्हारी सही है कि VMware का 16 वर्जन ही है सिर्फ। कोई बात नहीं, मेल कर दो, 17 वर्जन चाहिए मिल जाएगा। और 17 वर्जन मेल मत करो। देखो, एक चीज़ जो तुम्हें खुद के ऊपर करना है वो है, मैंने तो अभी जस्ट करा ना लिनक्स पे इंस्टॉल। इनफैक्ट तो मेरे पास में सबूत भी है। VMware मैंने इसलिए मैं सस्पेंड करके रखा था, पूरा शटडाउन नहीं करा था, कि भाई जल्दी से एक्सेस मिल सके। रुको मैं दिखाता हूँ, और मैं उन्हें भी दिखाता हूँ जिनको 17 वर्जन चाहिए। ये माने तभी ना, ये तो हो, ये मान ही नहीं रहा। चलिए ये तो चालू हो गया, पहले ये देख लो भाई, इंस्टॉल तो हो गया। इंस्टॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा था मैंने, सेम वही लिखा था जो तुम्हें दिया था। sudo apt install tor -y। टॉर का टी स्मॉल चाहिए था, क्या तुमने कैपिटल लिखा? और अगर हाँ, तो गलत हुआ है फिर। और अगर नहीं लिखा और तब भी इशू दिखा रहा है, तो क्या करना है इस केस में? ब्राउज़र से इंस्टॉल कर लेंगे, ब्राउज़र से इंस्टॉल कर लेंगे। टॉर लिख दिया, पहले ही आ गया, क्लिक कर दिया। उसके बाद में डाउनलोड टॉर ब्राउज़र, इस पे क्लिक कर सकते हो। तुम्हारे कंप्यूटर के हिसाब से वो तुम्हें डाउनलोड कर ही देगा, कि अगर तुम्हें विंडोज़ पे हो, विंडोज़ पे आ जाएगा। अरे हाँ, पेनड्राइव मैंने एंटीवायरस पहले से ऑफ करके रखा था। एंटीवायरस ऑफ करो भाई पेनड्राइव को लगाने से पहले, वरना वहीं पे डिटेक्ट हो जाओगे और 99% डेटा वही उड़ जाएगा। अब सब स्मॉल ही दिख रहा है, रुको मैं कैपिटल करता हूँ। ओके, अब तुम्हें आई गेस विजिबल होगा, पर इससे अच्छा यहाँ पे जाओ, टॉर के बाजू में लिखो फॉर लिनक्स। तो डेबियन फाइल समथिंग कुछ मिलेगी टॉर प्रोजेक्ट डाउनलोड में जाओगे तो। और देखो यहाँ पे लिनक्स का है, डाउनलोड फॉर लिनक्स। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ टार फाइल डाउनलोड होगी यहाँ पे, ये वाली। इसको बीच में से पकड़ लेता हूँ। मैंने उस लिंक को बीच में से ही पकड़ा और तुम्हें मैं पेस्ट कर देता हूँ सीधा सीधा। क्या पेस्ट कर दिया मैंने तुम्हें पकड़ के? रुको रुको, मैंने लिंक तो क्लिक करा था, हुआ नहीं था वो। तो देखो टार फाइल डाउनलोड होती है एक्सेप करके, एक्जेट करके। तो क्यों ना इसे मैं अपने लिनक्स में ही इंस्टॉल करूँ और वहीं से दिखाऊँ तुम्हें, बैट तो बढ़िया होगा। राइट क्लिक करके क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड कॉपी लिंक करता हूँ। ठीक है, रुको पहले देखो मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। अच्छा क्या डाउट है तुम्हारे? सर आप सारे कमांड कैसे याद रख लेते हो? ये बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी नहीं, रोज कुछ नहीं करता हूँ इसीलिए कमांड याद हो जाते हैं। मतलब कि भाई कुछ ऐसे ओपन कर लिया लिनक्स पे, उस पे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा तुम देखना कि मैं ls कमांड ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं। इससे ज़्यादा और चीज़ें याद क्या रखनी है, जैसे कि dir हो गया, cd हो गया, एक्सेट्रा से बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं तुम्हें क्या लगता है याद रखूंगा? फिर कभी कभी ls के जगह कुछ और लिख दिया तो, सिर्फ l ही लिख दिया तो क्या ये वर्क करेगा? मैं भी क्यूरियस हूँ, क्या अगर मैं सिर्फ l फॉर लॉयन टाइप करता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? तो तुम मेरा आंसर है हाँ, क्योंकि मैं गलती से ये टाइप कर दिया था और ये वर्क करा था मेरे केस में तो। ठीक है, वर्क तो करता है भाई। तो बस ऐसे ही कुछ गलतियों से भी सीख जाता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ गलतियाँ करो, जानबूझ के नहीं, गलती से। गलती मतलब छोटी वाली जो हो सके मैनेज। चले भाई बंदूक लेने। सर विद लिंक फाइंड कर सकते हैं कि मालूम कैसे चलेगा फिशिंग है या नहीं? फिशिंग है या नहीं कैसे मालूम चलेगा? देखो अंकित, पहली चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि वो वेबसाइट HTTPS है क्या। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे सारे वेबसाइट्स, मुझे डर लगता है कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, इनफैक्ट जो मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड करने वाला था जो हट चुकी है अनफॉर्चुनेटली, इसे मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी लिंक। और अगर मैं तुम्हें ये लिंक पेस्ट करता हूँ, क्या तुम भरोसा कर कर पाओगे कि ये सच में वही लिंक है क्या करके, जो एक्सेस करोगे करोगे तो सब कुछ बराबर होगा करके? है ना, नहीं कर पाओगे भरोसा। नहीं मतलब अगर मैं भेजूंगा तो करना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन है भी नहीं दूसरा। पर अगर कोई दूसरा भेजता है तो क्या करोगे? ऐसे केस में वायरस टोटल पे जाके सर्च कर लेना एक बार,
कि जिस भी वेबसाइट को तुम एक्सेस करना चाहते हो या फिर कहीं से तुम लाइसेंस फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, एक बार कर लो है। और अगर नहीं तो एक्सटेंशन में जाके एक्सटेंशंस को इंस्टॉल ही कर लो। कौन सा? वायरस टोटल का। अब वायरस टोटल के एक्सटेंशंस भी आते हैं, उससे अच्छा मैं वेबसाइट पे ही लेके चलता हूँ तुम्हें। वायरस टोटल काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है भाई ये, ऐसे अननोन वेबसाइट्स को टारगेट करने के लिए। तो सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। मिल जाएंगे मतलब जितने मेरे पास में दे दूंगा मैं सभी के सभी। बेसिक देखो सारे मिल जाएंगे, पर याद कौन कौन से रखने हैं वो मेन चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे कमांड, देखो मैं अगर तुम्हें कुछ कमांड्स दिखाऊँ कि सिस्टम सीटीएल क्या होता है, जस्ट लाइक अगर तुम बात करो कि सूडो, सूडो तो सभी को पता है। सिस्टम सीटीएल क्या होता है, सिस्टम सीटीएल क्या होता है। और एक है कि प्री लोड क्या होता है, प्री लोड क्या होता है। और अगर मैं सूडो प्री लोड करता हूँ तो सच में कमांड है भाई, ये मजाक नहीं, सच में कमांड है। या फिर और भी कमांड जस्ट लाइक कर्ल क्या होता है, कर्ल यानी कर्ल। देखो मैं तुम्हें अगर मेरी आईपी दिखाना रही, पब्लिक आईपी दिखाना रही, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सभी को पता है, और मुझे पब्लिक दिखाना रहा तो मैं आई पी कॉन्फिग डॉट मी करूँगा, जिससे मेरी ओरिजिनल आईपी तुम देख सकते हो। पर इससे कुछ होगा नहीं, obvious सी बात है। और और क्या क्या दिखा सकता हूँ तो मैं और क्या दिखा सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें यार दिखाने के लिए। जैसे एक डीएफ अगर तुम टाइप करते हो तो तुम अपने पीसी में कितनी स्टोरेज है वो भी देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा वैसे, तुम्हें सारे कमांड से वाकिफ़ कराऊंगा, डोंट वरी। मज़ा आएगा तुम्हें देखने में भी। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, और डोंट वरी ऐसा रटने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जिस अंकित को डाउट था, क्या वायरस टोटल पे सर्च कर लिया लेकिन फिर भी डाउट है, तो दूसरी चीज़ तुम्हें ये चेक करना है, क्या उसका कनेक्शन सिक्योर है क्या। और अगर है तो भाई बढ़िया, पर वायरस टोटल तुम्हें सभी कुछ बता देगा। जस्ट लाइक अगर मैं वो यूआरएल जो तुम्हें देने वाला था एक बार वेरीफाई कर लेता तो बेहतर होता। ये देखो, और इसे मैं कर देता हूँ शेयर। अब ये हो रही है सर्च, क्या ये सस्पिशियस है या नहीं है, ये मेरा काम है चेक करके देना, फिर ही तुम तक प्रोवाइड करूँगा। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या सस्पिशियस है क्या। 110% ये मलेशियस है। वेब रूट ने इसे ढूंढ दिया, नॉट रिकमेंडेड की बात कर रहा है। तो क्या अब तुम इसे इंस्टॉल करोगे क्या? करोगे क्या इंस्टॉल? पर इससे पहले जब मैं यहाँ से इंस्टॉल कर रहा था, कहाँ से भाई, टॉर प्रोजेक्ट से, तब तो तुम इंस्टॉल कर रहे थे, तब तो तुमने चेक भी नहीं करा था। तो यहाँ फंस गए ना गुरु। यही तो फंस गए। यही तो नहीं करना था। देखो मैं सेंड कर रहा हूँ तो मैं करना ही होगा, नो मैटर कुछ भी हो भाई, वो मैं नहीं जानता मलिशियस हो ना हो, करना तो पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। और लिनक्स में अगर करना रहा तो तुम्हें ऐसा कुछ टाइप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है फिलहाल तो। यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, कट करता हूँ, एक बार फिर से एंटर करता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल हो भी गया भाई, मतलब हो रहा है, काफ़ी लंबी फाइल है, हो रहा है ठीक है। बाप रे क्या एफपीएस ड्रॉप हो रहे भयंकर। अब ठीक है एफपीएस, अब तो ठीक ही है एफपीएस। क्या पता एफपीएस ज़्यादा ही ड्रॉप हो जा रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता था तुम्हारे लिए सरप्राइज, बहुत लोगों को चाह थी, मतलब एक इच्छा थी कि मेरा, उन्हें वॉलपेपर चाहिए करके। अब शायद बहुत लोगों की इच्छा नहीं भी होगी, पर बहुत लोगों की थी भाई कि भाई चाहिए करके। तो अब मैंने ड्रॉप को प्रोवाइड कर दिया वो वॉलपेपर, मतलब ऑलमोस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि उनके पास वो वॉलपेपर था नहीं, उनके पास बहुत सारे थे पर ये वाला नहीं था, तो ये वाला फिर से दे दिया। तो अभी अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, पर उसमें नाम नहीं होगा। और एक चीज़ और, कि भाई अगर अगर मैंने वो वॉलपेपर तुम्हें दे दिया तो मेरे पास कौन सा वॉलपेपर रहेगा। डाउट तो आया। क्या तुम्हें मेरा नया वॉलपेपर देखना है? नया मतलब मेरे पास तो पहले से ही था, पर कभी रखा नहीं था उसे, पर अभी रखने पे मजबूर हो गया मैं। तो ये टॉर तो इंस्टॉल हो गया, इसे जिप अनजिप करना तो थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या तुम्हें देखना है क्या भाई? तो लिनक्स इंस्टॉल बता दो। अच्छा दिखाओ, देखो नया वाला। हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लैग लैग हो, पर जो लोग रिकॉर्डिंग पे नहीं है वो लोग तो मज़े करके देख सकते हैं फुल एकदम अच्छे क्वालिटी पे।